So today's topic is the non-uniform circular motion और इसको आप curvilinear motion भी बोलते हैं. तो you have the words like non-uniform circular motion और जो दूसरा मोशन जिसमें टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन देखी जाती है वो कर्वीलिनियर मोशन होता है. तो बेसिकली इस प्रॉब्लम के अंदर आप देखिए कि एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन के अंदर है और टाइम t जीरो पे इट स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी v नॉट और व्हाट इज गिवन इज कि इस तरह से ये मूव करती है कि इसका जो रेडियल एक्सेलरेशन है इट इज ऑलवेज इक्वल टू द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो आपको मालूम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड and the radial is the centripetal which is v square by r towards the center of the circle. बट इस क्वेश्चन के अंदर ये इन्होंने मैग्नीट्यूड बराबर दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि जो स्पीड है इसकी वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालिए और दूसरा आप डिस्टेंस निकालिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो इसके अगर हम सोल्यूशन में जाते हैं तो हम इसकी जो रेडियल एक्सेलरेशन है उसका अगर हम मैग्नीट्यूड रखें किसी भी टाइम पे तो दैट विल बी एम वी स्क्वायर बाय आर टूवर्ड्स द सेंटर. तो ये रेडियल हो गई आपकी टूवर्ड्स द सेंटर. अब बात करिए आप टेंजेंशियल की. देखिए टेंजेंशियल जो होती है वो लिखी जाती है इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ जो नॉर्मल ऑफ काइनेमेटिक्स में 1D मोशन में पढ़ते हैं वो बेसिकली जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होती है dv बाई dt उस तरह से इसको लिखा जाता है. और इस क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन है इस बॉडी की विच मीन्स कि जो इसकी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है उसका मैग्नीट्यूड जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो ये है ये दोनों की दोनों बराबर है इन मैग्नीट्यूड. सो दिस इज योर at एंड दिस इज योर a सेंट्रिपिटल या a रेडियल दोनों ही बोलते हैं इसको. और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो देखिए इसके अंदर आपको जो गिवन पैरामीटर्स हैं ये अगर 1 है और ये b है तो आपको दिया गया है कि dv बाई dt मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r और आपको कुछ कंडीशन दी गई है. t इज इक्वल टू जीरो पे जो स्पीड है v इज इक्वल टू v नॉट है. तो आप पहले तो इसकी जो वेरिएबल्स हैं dv बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू m बाय r इंटू डी टी कर लीजिए. और आप देख ही रहे हैं कि ये अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ऑब्वियसली मालूम है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt होता है. तो dv इज इक्वल टू at और अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी विल कम आउट टू बी अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो अगर आप इसे ध्यान से देखिए इसे आप इंटीग्रेट करिए सो आप लिखेंगे dv बाई वी स्क्वायर और आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है आपको वो दे रखी है कि t इज इक्वल टू जीरो पे स्पीड इज v नॉट. तो आप इसको v नॉट लिख लीजिए और किसी टाइम t पे v वेलोसिटी लिख लीजिए इंटीग्रेशन में. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मास तो कभी चेंज नहीं होगा रेडियस ऑफ द सर्कल जिसको मैंने स्मॉल आर लिया स्मॉल आर कर दीजिए इसको और ये आपका स्मॉल आर हो गया और ये dt हो गया. और टाइम जीरो से लेके किसी भी टाइम t तक की बात कर सकते हैं. तो ये बेसिकली पावर रूल लगा लेते हैं -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 और ये आपका हो गया v नॉट बाय v इज इक्वल टू m बाय r t हो गया. और अगर आप लेफ्ट साइड पे वैल्यूज डालना शुरू करें v नॉट टू तो आपका ये बन जाएगा 1 अब v रेस टू पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 इज फ्रॉम v नॉट टू v इज इक्वल टू m बाय r t और ये आपका बन जाएगा. देखिए पहले आप डालिए वैल्यू 1 बाय v माइनस साइन ये वाला है प्लस 1 बाय v नॉट और इस तरफ आप लिखेंगे m बाय r आ जाएगा आपका और साथ में आप लिख लीजिए इसके
टी, और एम आप बेसिकली लिखे ही ना, क्योंकि जो ये है तो फोर्स है, तो ये एक्सप्रेशन में से आप एम हटा दीजिए इन एक्सप्रेशंस में, क्योंकि जो आपको रेडियल एक्सेलरेशन दी हुई है इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ना कि फोर्स। अगर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स है, तो मास की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको रेडियल लिखिए और इधर भी हटा दीजिए। तो ये आपका जो आएगा आंसर, ये 1/RT है। और अगर आप इसे रीराइट करें तो आपका वेलोसिटी फंक्शन जो है, अगर मैं इसे सबको सॉल्व करके v इक्वल टू लिखना चाहूँ, मतलब v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपका आ जाएगा 1/1/v0 माइनस t/r। तो देखिए ये हमने वेलोसिटी का फंक्शन निकाल लिया, और वो टाइम डिपेंडेंट है आप देख रहे हैं, और उसके लिए हमने जो यूज़ करा कॉन्सेप्ट की रेडियल एक्सेलरेशन इज v²/r। और आपका जो है फाइनली किसी भी टाइम वेलोसिटी t पे आपका जो एक्सप्रेशन है वो ये वाला एक्सप्रेशन आपका आ गया। अब देखिए सेकंड पार्ट के अंदर आपसे पूछा गया कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर हम डिस्टेंस के बारे में बात करें और आपको पहला एक्सप्रेशन ऑलरेडी मालूम है, तो आपको ये भी पता है फ्रॉम द नॉलेज ऑफ कैलकुलस की जो डिस्टेंस होता है और वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम हमेशा लिख सकते हैं इक्वल टू ds/dt, और ds हो जाता है v/dt। ऐसे आपने बहुत न्यूमेरिकल करे होंगे। और ये आगे आपका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v/dt, ये आपने इसको एज एन इंटीग्रल लिख लिया, और ये 0 to s किसी भी टाइम पे होगा, और ये जो आपका टाइम है ये 0 to t है। तो आपका ये जो इंटीग्रल है ds, और अभी 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 आपने एक्सप्रेशन निकाला था वेलोसिटी फंक्शन का, ये वाला। तो मैं इसको वेलोसिटी फंक्शन को 1/1/v0 माइनस t/r लिख लेता हूँ, और इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ 0 to t। और देखिए ये तो आपका जनरल बन गया, डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इंटीग्रल ऑफ v/dt। जो v है मैंने वो डाल दिया, साथ में dt लिख देते हैं, तो आपका ये आ गया v जो है नीचे डिनोमिनेटर में, जो पिछला एक्सप्रेशन था वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मल्टीप्लाई बाय dt। अब देखिए ये वाला जो फंक्शन है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहें तो बेसिकली लोगैरिथमिक फंक्शन है। इंटीग्रल ऑफ अगर मैं बोलूँ तो 2 माइनस एक्स अगर आपको दे दिया जाए, तो इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस एक्स dx है। तो बेसिकली ये log ऑफ 2 माइनस एक्स होता है, लेकिन इसके साथ आपको -1 भी नीचे लगाना पड़ता है, ये जो कोफिशिएंट होता है x के साथ। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे कोफिशिएंट -1/r है, और ये जो डिस्टेंस टाइम है हमारा 0 to t है, तो ये log ऑफ 1/v0 माइनस t/r, और नीचे लिखेंगे आप -1/r, और ये आपने इंटीग्रेट करा है 0 to t, तो इसमें आप जो वैल्यूज़ हैं वो डाल दीजिए। log ऑफ 1/v0 माइनस t/r माइनस t इक्वल टू 0 डालेंगे तो सिर्फ log ऑफ 1/v0 रह जाएगा, और ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये ऊपर आ जाएगा -r। तो ये आपका -r log ऑफ, ये log ln b माइनस ln a हो रहा है, तो आप इसको ln b/a लिख सकते हैं। तो log ऑफ 1/v0 माइनस t/r होल डिवाइडेड बाय 1/v0। तो आपका ये जो डिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो भी आपने निकाल लिया इसके अंदर। तो देखिए आपने दो एक्सप्रेशन निकाले, एक आपने निकाला वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दूसरा आपने निकाला डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप देखिए कि जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कल है, सर्कुलर मोशन है, या आप जिसे आप जहाँ क्वेश्चंस में टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन है, वहाँ पे आपने कुछ इस तरह से सेटअप करा कि रेडियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड टेंजेंशियल के बराबर हो गया। तो जो रेडियल है वो v²/r है, और यहाँ m मत लिखिए क्योंकि वो फिर फोर्स बन जाती है, तो सिर्फ v²/r तक लिखिए। और जो यहाँ पे आपका
एक्सप्रेशन है, इसको लिखिए टेंजेंशियल का रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का। अब इसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये न्यूमेरिकल हमने यहाँ से स्टार्ट करा, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, इसमें दो तरह से करा जा सकता था। इसको मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कि जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन के बराबर लिखी, वो दो तरह से लिखनी है, तो आप दो एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। देखिए आपने लिखा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और आपने उसके बाद डी वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और वी स्क्वायर आप इस तरफ ले आए तो आपका डी वी बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाय आर बन गया। और आपने एसेंशली अब इंटीग्रेट करा दोनों साइड्स को, वी नॉट से v और 0 टू t करा। लेकिन देखिए इसमें आपने जो अजम्पशन लगाई है कि जो मैग्नीट्यूड है जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वो पॉजिटिव है, और बॉडी जो है जो सर्कुलर मोशन में है उसकी वेलोसिटी एज द टाइम प्रोग्रेसेस वो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो आपने बोला कि v2 का मैग्नीट्यूड v1 से बड़ा है और बॉडी लगातार एक्सेलरेट कर रही है और उसकी वेलोसिटी हर जगह आगे बढ़ती जा रही है, तो ये एक्सेलरेशन है। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है या कर्वीलिनियर मोशन होता है, वहाँ पे आप सिर्फ एक्सेलरेशन ना दिखाएं, आप कभी कभी मैग्नीट्यूड डी वी बाई डी टी को नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो जब आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करें तो दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का इस सेकंड केस है कि आप इसको माइनस डी वी बाई डी टी लिख के इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, इस तरह से अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो पिछले जो क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करा है वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को प्लस लिया है यहाँ पे प्लस, लेकिन आप इसको माइनस से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप माइनस से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा जो आपका एक्सप्रेशन है वेलोसिटी एज अ फंक्शन का वो चेंज हो जाएगा, तो आप चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन है, देखिए आपके जो जेई मेंस और आपका जो नीट का एग्ज़ाम है या आप कोई दूसरा एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ फिजिक्स 11th-12th की है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी बुक्स में कवर्ड नहीं होता और लिखा ही नहीं होता इसके बारे में। इसका टाइटल आपको बहुत जगह पे कहीं पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नज़र आएगा, कहीं पे कर्वीलिनियर मोशन नज़र आएगा। तो बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं इस तरह के मोशन के और हम उनको पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपने जो न्यूमेरिकल करा, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया, और अगर आपको ये न्यूमेरिकल पसंद आया, मेरा वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।